हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम नंबर सिस्टम के बारे में देखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। हमको किसी भी तरीके से डिनोमिनेटर में जो भी रूट आ रहा है उसको हटाना रहता है। अगर इस फॉर्म में या इस फॉर्म में या इस फॉर्म में ऐसे अगर हमारे पास रूट है डिनोमिनेटर में तो इसको हटाना रहता है। और हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो मान लो डिनोमिनेटर में 1/√a है, डिनोमिनेटर में 1√a है, तो फिर इसको हम √a से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो न्यूमरेटर में √a आ जाएगा और डिनोमिनेटर में ये आ जाएगा। यही डिजायर्ड फॉर्मेट है, इसी फॉर्मेट में हमको लाना रहता है। मान लो डिनोमिनेटर में √a प्लस √b है, तो इसको हम √a माइनस √b से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। तो न्यूमरेटर में क्या आ गया? √a माइनस √b, और इसके डिनोमिनेटर में क्या आ गया? अंडर रूट a का स्क्वायर माइनस अंडर रूट ऑफ b का स्क्वायर। तो ये आ गया √a माइनस √b डिवाइडेड बाई a माइनस b। मान लो हमारे पास है नंबर √a माइनस √b। अगर हमारे पास नंबर है मान लो √a माइनस √b नीचे में, तो अंडर रूट ऑफ a प्लस अंडर रूट ऑफ b से हम मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास न्यूमरेटर में आ जाएगा अंडर रूट ऑफ a प्लस अंडर रूट ऑफ b डिवाइडेड बाई a माइनस b। तो फॉर एग्जांपल 1/√7 हमारे पास नंबर है, तो उसको हम √7 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। न्यूमरेटर में √7 आ जाएगा और डिनोमिनेटर में 7 आ जाएगा। और मान लो हमारे पास है 1/√5 प्लस √2। इसको हमको रूट इसके हटाना है हमको, तो √5 माइनस √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा √5 माइनस √2 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 2। तो ये हो जाएगा √5 माइनस √2 डिवाइडेड बाई 3। तो हमको रैशनलाइज करना है ये सब क्वेश्चन में। 1/√7 इसको √7 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, तो न्यूमरेटर में √7 आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 7 आ जाएगा। 1/√7 प्लस √6 है, इसको हम √7 माइनस √6 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। 7 माइनस √6 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे, √7 माइनस √6 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, तो न्यूमरेटर में आ जाएगा √7 माइनस √6 डिवाइडेड बाई 7 माइनस 6 1। मान लो हमको 1/√5 माइनस 1/√5 माइनस √2 दिया हुआ है, तो इसको हम √5 प्लस √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। तो इससे हमको मिल जाएगा √5 प्लस √2 डिवाइडेड बाई 3। और मान लो हमारे पास नंबर है 1/√7 माइनस 2, तो इसको हम √7 प्लस 2 डिवाइडेड बाई √7 माइनस प्लस 2 से मल्टीप्लाई, √7 प्लस 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, तो √7 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 7 माइनस 4 हो जाएगा। तो 7 माइनस 4 3 के इक्वल होता है। आगे भी हमको सेम टाइप का क्वेश्चन मिला है, रैशनलाइज करना है और सिंप्लीफाई करना है। 1/3 प्लस √3 को हमको सिंप्लीफाई करना है, तो 3 माइनस √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, तो न्यूमरेटर में आ जाएगा 3 माइनस √3 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 9 माइनस 6, 9 माइनस 3। तो 3 माइनस √3 डिवाइडेड बाई 6 आ जाएगा। 1/2 प्लस √5 हमको दिया हुआ है, 1/2 प्लस √5, तो 2 माइनस √5 डिवाइडेड बाई मल्टीप्लाई और डिवाइड 2 माइनस √5 से कर देना है, तो न्यूमरेटर में आ जाएगा 2 माइनस √5 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 5। तो ये हो जाएगा √5 माइनस 2।
1/√5 माइनस √3 है, इसको हमको √5 प्लस √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। हमारे पास आ जाएगा √5 प्लस √3 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 3 2। तो सिमिलर टाइप के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। इज 0 a rational number? Can you write it in the format of p by q where p and q are integers and q is not equal to 0? Yes, 0 is a rational number. 0 एक रैशनल नंबर है क्योंकि हम 0 को 0/1, 0/2, 0/3 लिख सकते हैं, जहां पर 0 एक इंटीजर है और डिनोमिनेटर q नॉट 0 है, और दोनों एक इंटीजर है। 0, 1, 0, 2, 0, 3 में दोनों इंटीजर है, 0, 1, 0, 2, 0, 3 और डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 है, तो एक रैशनल नंबर है 0। फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। 3 and 4 के बीच में अगर हमको रैशनल नंबर ढूंढना है तो 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे। अगर हमको 9 नंबर चाहिए तो 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10, 36/10, हमको 6 नंबर मिल गए जो कि रैशनल है और इन दोनों के बीच है। फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो 3/5 और 4/5 के बीच में हमको 5 रैशनल नंबर ढूंढना है, तो 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे तो 30/50 और 40/50 के बीच हमको 5 रैशनल नंबर ढूंढना है। हम 9 निकाल सकते हैं। कैसे? तो ये हो जाएगा 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, 35/50। अगर मान लो हमको 10 से ज़्यादा पूछे रहता तो हम 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते, तो 300 डिवाइडेड बाई 500 हो जाता और ये 400 डिवाइडेड बाई 500 हो जाता। तो ये 99 नंबर निकाल सकते हैं हम इनके बीच। 31 से लेकर 301 से लेकर 301/500 से लेकर 399 डिवाइडेड बाई 500, ऐसे 99 नंबर हम निकाल सकते थे। अगर 100 से ज़्यादा पूछे रहता तब हम 1000 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते, 1000 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते इसको, और हम इसमें लिख देते 3001 डिवाइडेड बाई 5000, 3002 डिवाइडेड बाई 5000, ऐसे कर करके हम टोटल 3999 बाई 5000 ऐसे लिख देते। तो आइए आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल एंड इररेशनल नंबर। एडिशन, अगर हम रैशनल का रैशनल से करें तो फिर क्या होगा? रैशनल प्लस रैशनल करें तो हमको रैशनल मिलेगा, रैशनल को माइनस करें रैशनल से तो रैशनल मिलेगा, रैशनल को रैशनल से मल्टीप्लाई करें तो रैशनल मिलेगा, रैशनल को रैशनल से डिवाइड करें तो रैशनल मिलेगा। अगर एडिशन करें तो 3 इररेशनल के बारे में देख रहे हैं हम। रैशनल के बारे में देख लिए कि मल्टीप्लाई प्लस माइनस डिवाइड कुछ भी करो वो रैशनल ही आएगा। इररेशनल के बारे में देख रहे हैं। अगर 3 प्लस √5 है और एक 3 माइनस √5 है, दोनों को ऐड करिए तो 6 आ जाएगा जो कि रैशनल नंबर है। तो इररेशनल को इररेशनल से ऐड करते हैं तो रैशनल भी आ सकता है और इररेशनल भी आ सकता है। अगर सब्सट्रैक्शन करें, अगर 3 प्लस √5 और 2 प्लस √5 को अगर हम सब्सट्रैक्ट करें तो कितना आएगा? √5 कैंसल आउट हो जाएंगे और 1 आ जाएगा आंसर। तो इररेशनल को
इर्रेशनल से माइनस करें तो रैशनल भी आ सकता है और इर्रेशनल भी आ सकता है। मल्टीप्लाई √3 प्लस √2 इंटू √3 माइनस √2, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला, 3 माइनस 2 हो जाएगा, 1 आ जाएगा हमारे पास आंसर, जो कि क्या है, रैशनल है। तो इर्रेशनल को इर्रेशनल से मल्टीप्लाई भी करें तो रैशनल भी आ सकता है और इर्रेशनल भी आ सकता है। और डिवीजन को अगर डिवाइड हम करें √3 माइनस √2 और हम ऐसे लिखे √3 प्लस √2 और √3 प्लस √2, √3 बाई √2 को हम इससे डिवाइड कर रहे हैं तो ये √3 प्लस √2 डिवाइडेड बाई 1 आ जाएगा। इसको इससे डिवाइड करें तो इर्रेशनल आया। तो डिवीजन में भी इर्रेशनल को इर्रेशनल से डिवाइड करते हैं तो कुछ भी आ सकता है, रैशनल भी आ सकता है और इर्रेशनल भी आ सकता है। अच्छा, तो हमको एक एग्जांपल बताओ कि रैशनल इर्रेशनल का केस। तो हम बताते हैं √3 और प्लस √2 है, √3 प्लस √2 है हमारे पास, इसको हमको 1 बाई √3 माइनस √2 से डिवाइड करना है। तो √3 प्लस √2 डिवाइडेड बाई 1 बाई √3 माइनस √2, तो ये हो गया 3 माइनस 2, 1 आ गया। मतलब ये रैशनल वाला भी केस आ सकता है और इर्रेशनल तो हो ही सकते हैं। 1 से डिवाइड कर दिया √3 प्लस √2 को तो √3 प्लस √2 आ जाएगा। तो हमको ये सब पता होना चाहिए। Important result, the sum or product of two rational number is always rational. Sum of rational and irrational number is always irrational. Product of non-zero rational and irrational number is always irrational. Root p is irrational if p is not perfect square. Every real number has a unique representation on number line. सारे रियल नंबर का यूनिक रिप्रेजेंटेशन होता है नंबर लाइन में। और प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रैशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर हमको इर्रेशनल नंबर देता है। फॉर एग्जांपल 2 को हम √3 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 2√3 आ गया, जो कि इर्रेशनल है। सम ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल, 2 को √3 से ऐड कर दिए तो इर्रेशनल ही आएगा। अगर हमको रैशनल से रैशनल मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास रैशनल आंसर आएगा। क्लासिफाई द फॉलोइंग एस रैशनल और इर्रेशनल। √23 इर्रेशनल है, नॉट परफेक्ट स्क्वायर है, इसके अंदर रूट के अंदर नॉट परफेक्ट स्क्वायर है तो ये इर्रेशनल है। √225 15 के इक्वल होता है तो ये रैशनल है। 0.3796, इसको हम 3796 डिवाइडेड बाई 10,000 ऐसे लिख सकते हैं। और अब इसको देखें तो हम सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, मतलब इसको p/q के फॉर्मेट में लिख सकते हैं तो ये रैशनल है। अगर 7.478478 ऐसे करके चलता गया तो हम यहाँ पर देख सकते हैं 478 और 478 रिपीट हो रहा है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल का केस है तो ये रैशनल नंबर है। और एक का एग्जांपल है 1.10, 100, 1,000, 1 4 टाइम्स 0, तो ये इर्रेशनल नंबर है क्योंकि ना ये रिपीट भी नहीं हो रहा है और टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, इसी कारण। सिंप्लीफाई एंड स्टेट वेदर द रिजल्ट इज रैशनल और इर्रेशनल। √50/√2, तो √50/√2 को हम लिख सकते हैं √50/2, 2 से ये 25 हो गया, √25 होता है 5 जो कि रैशनल है क्योंकि इसको हम p/q के फॉर्मेट में लिख सकते हैं ना, p/q where p and q are integer and q is not equal to 0। 5/√3 डिवाइडेड बाई 2/√3, √3 कैंसल आउट हो गया और 5/2 आ गया जो कि रैशनल है। √2 into √3
√6 आएगा जो कि इर्रेशनल है। 1/√2 इर्रेशनल है। कैसे बोल दिया हम? 1/√2 को हम √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए तो √2/2 आ गया। √2 को हम इर्रेशनल बोलते हैं और इर्रेशनल बाय अ रैशनल नंबर इज ऑलवेज अ इर्रेशनल नंबर। State whether the following statement are true or false. Give reason for your answer. Every irrational number is a real number. True. Irrational number plus rational number मिलके तो real number बनाते हैं। और every point on the number line of the form root m where m is a natural number. False, because some points like 1/2 -3 are not in the form √m, है ना। every real number is a rational number. False, because irrational number like √2 pi are real but not rational. Find the decimal expansion of each of the following and say whether they are terminating or non-terminating. 10/3 के डिनोमिनेटर में 3 फैक्टर है जो कि 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के अलावा है, तो फिर ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। नॉन टर्मिनेटिंग और क्योंकि ये रैशनल है तो रिपीटिंग तो होगा ही। रिपीटिंग या टर्मिनेटिंग होता है और रिपीटिंग इस कारण है क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग इस कारण है क्योंकि 2 की पावर m और 5 की पावर n के अलावा है। और अगर 2 की पावर m और 5 की पावर n के में आ जाता ये एग्जाम्पल तो ये टर्मिनेटिंग का एग्जाम्पल हो जाता है। टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का केस हो जाता। और 7/8 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 तो ये 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n का एग्जाम्पल है तो ये टर्मिनेटिंग का एग्जाम्पल है। 1/7 होता है 0.142857 मतलब रिपीट हो रहा है और नॉन टर्मिनेटिंग है तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का एग्जाम्पल है। 2/11 को हम 0.1818 लिख सकते हैं तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का एग्जाम्पल है क्योंकि 2/11 को हम p/q के फॉर्मेट में लिख सकते हैं जहां पर q इज नॉट इक्वल टू 0 तो ये सबसे पहली बात तो रैशनल नंबर रहेगा। तो दो केस आ सकते हैं इसके, या तो ये रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग टर्मिनेटिंग होगा, रिपीटिंग होगा नॉन टर्मिनेटिंग, या टर्मिनेटिंग होगा और 11 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्मेट में नहीं है, इसी कारण ये रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग होगा। वैसे 1/7 में 7 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के अलावा है, इसी कारण ये रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग होगा। 7/8 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्मेट में है, इसी कारण टर्मिनेटिंग होगा। 1/6 ऐसी 6 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 तो 3 इसमें एक्स्ट्रा आ गया 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के अलावा, तो रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग होगा। और 2/5 को हम क्या लिखेंगे 2 की पावर ये 5 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n है जहां पर m इज इक्वल टू 0 है तो ये टर्मिनेटिंग के केस में आएगा। You know that 1/7 is equal to 0.142857 repeating. Can you predict what will be 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7? या तो डिवाइड कर करके देख लो या तो इसमें मल्टीप्लाई कर लो, जैसे कि 0.142857 है, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 ये 4 यहाँ पर 1 कैरी 5 1 यहाँ पर फिर से 1 कैरी 2 8 जा 16
तो 17, यहाँ पर 1 कैरी, 2 इंटू 2 5, 5 आ गया, 2 इंटू 4 8, 2। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। ऐसे ही 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो इतना आएगा, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो इतना आएगा। तो फॉर्मूला रिकैप देख लेते हैं। स्क्वायर रूट क्या होता है? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसका फॉर्मूला है। अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर किसके इक्वल होता है? 5 के। तो ये अंडर रूट ऑफ 25 बन जाएगा और 5 के इक्वल हो जाएगा। रैशनलाइजेशन 1/√a प्लस रूट बी लिखा हुआ है तो रूट ए माइनस रूट बी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा? न्यूमरेटर में रूट ए माइनस रूट बी और डिनोमिनेटर में ए माइनस बी आ जाएगा। एक्सपोनेंट्स के बारे में देखें तो a की पावर माइनस एन को हम लिख सकते हैं 1/a की पावर n। फॉर एग्जाम्पल 2 की पावर -3 को हम लिख सकते हैं 1/2 की पावर 3 जो कि 1/8 के इक्वल होता है। डेसिमल टर्मिनेटिंग रूल, अगर जो p/q फॉर्मेट में हम लिखे हैं किसी नंबर को, q अगर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्मेट में है तो ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। और अगर q इनके अलावा है, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के अलावा है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा, रिपीटिंग उसका डेसिमल एक्सपेंशन निकलेगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर पर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो √1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू √2। और इसके कंस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं, 1 को बेस खींचे, 1 को परपेंडिकुलर खींचे, ये किसके इक्वल होगा? अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर √2 के इक्वल। थैंक यू।